Good morning, student. Today we start your next chapter. Seventh is getting to know plants. मीन्स जो हमारे चारों ओर जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं बेटा, उनके बारे में जानना है। तो तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स, की पेड़ पौधों के बारे में जानना। तो इसमें बेटा क्या है कि सबसे पहले कि हमारे आपके जो हैं 6 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बेटा क्या है कि पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं एनवायरनमेंट में हमारे चारों जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो बिग प्लांट के में हो, चाहे मीडियम में हो, चाहे ग्रास टाइप में हो, तो ऑल ऑफ दिस कम इन प्लांट, ये सब प्लांट के अंदर आते हैं। तो बेटा जैसे नीम ट्री, बोगेन विलिया एंड ग्रास। बोगेन विलिया मतलब जिसको जो पेड़ पौधे हमारे गमले वगैरह या फिर बर्तन वगैरह में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं हम बोगेन विलिया बेटा। ग्रास घास, ये क्या है? हमारे सारे आर प्लांट हैं। तो क्या है कि हमारे चारों तरफ, हमारे अराउंड, हमारा एनवायरनमेंट है या हमारे चारों तरफ क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है बेटा। ठीक है। गार्डन में आपने देखा होगा कि मैनी प्लांट होते हैं, बहुत सारे शेप के साइज़ के होते हैं प्लांट गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर। ठीक है। और जो हमारी ग्रास होती है लॉन के अंदर, लॉन होती है जो हमारी, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा घास होती है। ठीक है। और ये भी हमारे प्लांट हैं। ठीक है। और और ये जो प्लांट्स हमारे बेटे क्या है? लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग मतलब जीवित, सजीव जिसको बोलते हैं, सजीव वो। और ये इनको क्या कहते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव चीज़ें हैं, वस्तुओं, उनको क्या कहते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये है बेटा। और इसमें क्या है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा, वो अपना भोजन जो सोम बनाते हैं अपना प्रोसेसर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 प्लस वाटर, लेकिन क्या करते हैं? वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। ठीक है बेटा। वो क्या होता है? हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट है ग्रीन लीव्स। अधिकतर जो पेड़ होते हैं हमारे बेटे क्या होते हैं? वो उनकी पत्तियाँ हरी होती हैं। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट बेयर फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ अधिकतर पौधे हमारे फ्लावर टाइप में होते हैं जिनके फूल होते हैं। ठीक है। रोज है, मैंगोज है, नीम है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये क्या है? लेमन है, वीट है, ये है सारे। ओके बेटा। और कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो। जैसे एल्गी है, मोसा है, ठीक है, मशरूम है, ये हमारे नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा क्या है कि जो ये हमारे प्लांट हैं, ये क्या है कि हम इनको ग्रुप में, इसको हमने क्लासीफाइड किया है। 3 ग्रुप में इसको हम क्लासीफाई करते हैं बेटा। एक तो है हर्ब्स, नंबर 1 हर्ब्स, HERBS हर्ब्स, और दूसरा है हमारा श्रब्स एंड ट्रीज़। ये 3 टाइप हैं। अब बेटा जो हमारा हर्ब्स होता है वो हमारी जड़ी बूटी टाइप की जो प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। और श्रब्स वो होती हैं जैसे झाड़ियाँ होती हैं हमारी, झाड़ियाँ को श्रब्स बोलते हैं। और ट्री अपने बड़े प्लांट होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, पेड़, उनको हम ट्री कहते हैं। ठीक है। ये बेटा इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले हर्ब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स बेटा आर स्मॉल प्लांट हैविंग ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। हर्ब्स क्या है? हमारे छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, हैविंग सॉफ्ट, और जिनकी नरम एंड डेलिकेट मतलब नाजुक स्टेम मतलब तना होता है। जिनकी क्या होता है बेटा? हमारा हर्ब्स ये कि स्मॉल प्लांट होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, और जो इनकी स्टेम होती है वो नाजुक होती है और सॉफ्ट होते हैं बेटा। ये इनको कहते हैं हम हर्ब्स प्लांट कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, नेचर ऑफ स्टेम, लाइफ स्पान्स। तो ये क्या है कि प्लान में भी हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, मैंने ये आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि साइज, नेचर, स्टेम और लाइफ स्पान होती है, मतलब कितना लाइफ होता है, कि इनको तीन उसमें हमने क्लासिफाई किया था। और जिसका मैंने आपको बताया था हर्ब्स वो होते हैं कि जो स्मॉल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और नाजुक होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है, तना जो होता है वो नाजुक होता है, वो हमारा हर्ब्स होता है। ठीक है बेटा। और दे आर नॉन वुडी प्लांट। इनमें क्या होते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं नॉन वुडी, इनमें लकड़ी नहीं होती बेटा। जब स्टेम ही नहीं होता इसमें तो लकड़ी वुड हो ही नहीं सकती, तो क्या है, नॉन वुडी प्लांट होते हैं। ये होता है बेटा हर्ब्स हमारे। जैसा अब इसके एग्जांपल में हर्ब्स टाइप के जो हमारे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे टोमेटो होता है, टोमेटो का पेड़ होता है, उसमें क्या है कि ये सॉफ्ट होता है बेटा, और इसमें वुड नहीं होता है, और ना ही इसमें स्टेम होता है। मस्टर्ड हो गया, सिरसू, इसका जो सरसों हो गया बेटा, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, ना इसमें इतना स्टेम होता है। और क्या, और रेडिस मूली, सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसके बोलते हैं, व्हीट गेहूँ, पेडी, चावल, कैबेज, कैरट, ये क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल हैं किसके, हर्ब्स के। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है बेटा सर्ब्स वो होते हैं बेटा झाड़ियाँ टाइप के जो होते हैं, वो सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट। ठीक है बेटा, विद ए हार्ड एंड वुडी स्टेम। ये क्या होते हैं कि ना तो ये स्मॉल होते हैं ना ही ये बड़े होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं बेटा, और ये हार्ड होते हैं और वुड स्टेम होते हैं। इसमें कुछ मतलब वुड होती हैं, लकड़ी होती है। एंड ब्रांचेज आउट नियर द बेसिस, जो इसमें ब्रांच होती हैं, टहनियाँ होती है, जैसे सपोज जैसे छोटे टाइप के होते हैं, मतलब इतना छोटे टाइप के, तो इसमें क्या होते हैं जो इसकी ब्रांचेज होती हैं वो जड़ के जो हमारा बेस होता है ज़मीन के लेवल से, लैंड के लेवल से होता है बेटा, अर्थ के लेवल से, वो वहीं से इसमें टहनियाँ ब्रांचेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं बेटा हम श्रब्स प्लांट्स, कि जो मीडियम साइज़ के होते हैं और हार्ड होते हैं, और कुछ इसमें लकड़ी होती है स्टेम, और क्या है कि जो इसमें ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो इसके बेस के नज़दीक होती हैं। ठीक है बेटा। फिर क्या है कि ये क्या है कि श्रब्स टेंड टू ब्रांच नियर ग्राउंड लेवल, ज़मीन के लेवल पर ही इसकी क्या वहीं पे इसकी टहनियाँ बेटा बिखर जाती हैं, इधर ब्रांच छट जाती हैं इसकी। ठीक है, ये है। अब इसके एग्जांपल हैं बेटा, जैसे रोज़ है, गुलाब हो गया, और चमेली, जास्मिन जिसको बोलते हैं, जास्मिन, चमेली, तुलसी, और जो अपने कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बर्तन वगैरह में करते हैं, वो चाइनीज़ रोज़ हो गया, जैसे सूफ्लावर। ठीक है बेटा। हिना, मेहंदी का जो मेहंदी आती है वो इसका एग्जांपल है। और लेमन, नींबू हो गया, नींबू होता है, लेमन का जो ट्री आपने देखा होता है, वो सरफ का एग्जांपल में देखा होगा कि बेटा वो स्मॉल साइज में होता है, बट उसकी ब्रांचेज होती हैं वो उसके वहीं से छटनी शुरू हो जाती हैं, इसके बेस से, ग्राउंड लेवल से। तो ये हमारा सरप्स होता है। ठीक बेटा। अब नंबर 3 है ट्री क्या है, ट्री आल टाल एंड बिग प्लांट्स। ये क्या है, होता है कि लंबा और बड़ा पौधा होता है बेटा। ठीक है, विद हार्ड एंड थिक वुड स्टेम। इसका जो स्टेम होता है वो क्या है, लकड़ी टाइप होता है और बड़ा हार्ड होता है। इतना स्टेम, जैसे आपने फॉरेस्ट में, जंगल वगैरह में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पौधे हैं इनका स्टेम बड़े होते हैं और बिग साइज में होते हैं, उसको कहते हैं बेटा हम ट्रीज। ठीक है। ट्री है ऑन द मेन स्टेम, इसकी आपकी मेन स्टेम होती है जिसको क्या कहते हैं बेटा हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है बेटा, ट्रंक। और जो क्या देता है, गिव आउट ब्रांचेज देता है। फिर बड़े साइज में जो प्लांट होते हैं उसकी ब्रांचेज बड़ी बड़ी होती है और पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रीज। अब इसके एग्जांपल है, जैसे बेटा नीम का पेड़ हो गया, नीम हो गया, मैंगो का हो गया, टीक हो गया, ओक हो गया, कोकोनट हो गया बेटा। ठीक है, जामुन का पेड़ हो गया, शीशम वगैरह का पेड़ हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं बेटा, किसके, ट्री के। ये बेटा इसके 3 क्लासिफिकेशन है। अब बेटा इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होता है, ट्री हो जाए, जो श्रब्स आर होता है मीडियम साइज प्लांट होते हैं, और ट्री आर वेरी टाल एंड बिग प्लांट होते हैं।
पहला डिफरेंस तो ये है कि जो हमारे श्रब्स होते हैं, मतलब श्रब्स मतलब झाड़िया टाइप में होते हैं, वो मीडियम साइज़ के होते हैं, ना छोटे होते हैं ना ही बड़े होते हैं। और ट्री हमारे बड़े साइज़ में होते हैं और लंबे होते हैं। श्रब्स प्लांट होते हैं हमारे बेटा, वो क्या होता है, हमारे ग्राउंड लेवल पे इसकी ब्रांचेज छट जाती हैं और ट्री की जो ब्रांच हो जाती हैं जो हमारे अर्थ लेवल होता है उससे काफ़ी ऊपर, ज़मीन ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर इसमें ब्रांचेज छटती हैं। तीसरा क्या है, श्रब्स है थिन स्टेम। जो श्रब्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो बेटा पतली होती है, और जबकि और ट्री होती है उनकी स्टेम होती है बेटा जो भारी होती है, मोटे साइज़ में होती है। ये तो है डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्रीज में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।